तो पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष क्या है, तुमको मालूम है? नहीं मालूम। चलिए दोस्तों बताते हैं। जो अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष चल रहा है, यह क्या है और यह कहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ से चालू हो गया? तो इसकी कहानी जाती है स्टोरी महाभारत से। जब कर्ण की मृत्यु हुई थी तो उसको लेने यमराज आए थे। तो यमराज जब लेने आए तो वहाँ पर आ गए इंद्रदेव और सूर्यदेव, क्योंकि वो कर्ण किसका पुत्र था? सूर्यदेव का। तो सूर्यदेव ने कहा कि यह जो हमारा पुत्र है यह बहुत दान दक्षिणा किया हुआ है, तो इसको स्वर्गलोक मिलना चाहिए। और साथ में इंद्रदेव को भी लेके आया था। तो इंद्रदेव उसको अपने साथ स्वर्गलोक लेके चले गए। मतलब वो यमराज के साथ नहीं जाने पाया। अगर यमराज के साथ में जाता तो उसका लेखा जोखा निकाला जाता कि भाई इसका पाप पुण्य क्या है। वो डायरेक्ट इंद्रदेव के साथ स्वर्गलोक चला गया। अब जब वहाँ स्वर्गलोक जाके पहुँचता है उसको बहुत सारा वैभव धन ऐश्वर्य मिलता है। सबको पता है स्वर्गलोक जाने पे सुख और समृद्धि मिलती है। तो वह जब स्वर्गलोक में जाता है तो उसको सब कुछ मिलता है जो उसने दान किया था, परंतु उसने अन्न का दान नहीं किया था। अन्न का दान उसने कभी भी नहीं किया था। सिर्फ स्वर्ण मुद्राएं और जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग गले में पहनते थे, जैसे मोती उतार की माला दे देते थे, सब कुछ उसने किया था, सिर्फ अन्न का दान नहीं किया था। तो वह इंद्रदेव से पूछता है कि मुझे भूख लगी है, यहाँ तो अन्न है ही नहीं, यहाँ तो सब असरपियाँ, सोने के सिक्के, मुद्राएं और दुनिया भर के चीज पड़ी हुई थी। तो इंद्र ने कर्ण से कहा, आपने अपने जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए आपको खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। कर्ण को बहुत पछतावा हुआ। वह इंद्रदेव से प्रार्थना करता है कि उसे वापस धरती लोक में भेजा जाए ताकि वह अन्न का दान कर सके। तो इंद्रदेव उसको 16 दिन के लिए धरती लोक में वापस भेजते हैं। जब वह वापस आता है तो खूब सारा अन्न का दान देता है और बहुत सब लोगों की सहायता करता है। वापस वह स्वर्ग में जाता है तो उसको वहाँ पे अन्न मिलता है खाने के लिए। इसी प्रकार पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष में अन्न का दान बहुत महत्व रखता है। श्राद्ध और पितृपक्ष इसीलिए मनाया जाता है कि जब हम अन्न का दान करते हैं तो हमारे जो पूर्वज हैं या पूर्वज के पूर्वज जो भी हैं, अगर वह पितृ योनि में है तो अभी लोग बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा मरे होंगे, गए होंगे। दादा परदादा मरे होंगे, उनकी दूसरी आत्माएं दूसरा जन्म ले चुकी होंगी, लेकिन अगर उनकी आत्माएं पितृ योनि में जन्म ली हैं तो हम लोग यहाँ पे जो दान दक्षिणा करेंगे तो उनको वहाँ पे मिलता है खाने के लिए। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे दान दक्षिणा नहीं करते हैं तो उनको वहाँ पे नहीं मिलता है। कभी कभी होता है कि किसी को बोलते हैं हमारा पितृ दोष लगा है, बहुत परेशान रहते हैं, तो सब यही कारण है। क्या होता है कि हम लोग जो है पितृपक्ष में दान वगैरह करते नहीं हैं। अक्सर क्या होता है कि खाना घर में बनाते हैं, पत्तल में ले जाके कौवा को बुला के देते हैं, वही कर देते हैं। इसमें दान देना बहुत जरूरी है। गरीबों को अन्न का दान दें, दाल चावल आटा, यथासंभव आपके पास जो भी है आप दान जरूर कीजिए। तो जब वह दान हम करते हैं तो जो पितृ योनि में है पितृदेव लोग वह बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो हमारे 9 ग्रह ठीक चलते हैं। और जैसे ही पितृ नहीं प्रसन्न होते तो 9 ग्रह परेशान करते हैं हमको। कोई भी पितृ दोष से पीड़ित है तो उसके 9 ग्रह जो हैं वह खराब हो चुके हैं। तो आप लोग पितृ दोष से बचने का एक ही उपाय है कि अन्न का दान भरपूर मात्रा में करें। ठीक है। तो महाभारत से शुरुआत हुई थी पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष। किस किस को यह पता है कि यह पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष कहाँ से शुरू हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।